उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में एक चकबंदी लेखपाल का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ऑडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के थाना चिकासी के ग्राम चिकासी का है, जहां उक्त मामले की जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा कि चकबंदी लेखपाल अक्षय कुमार शर्मा द्वारा किसान से 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसे निलंबित करने की जानकारी दी है। वहीं पीड़ित किसान ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि चकबंदी लेखपाल अक्षय कुमार शर्मा ने हमारे खेत की पैमाइश करने के बाद लेखपाल ने खेत मालिक को तहसील में मिलने की बात कही। 4 दिन बाद जब किसान चकबंदी लेखपाल से मिलने गया तो 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। नहीं देने पर खेत अन्य किसान के नाम करने की धमकी दी। कहा कि खेत से बालू के ट्रक निकलने का रास्ता है और भी सभी अधिकारियों को मैनेज भी करना पड़ता है। यदि तुम नहीं दोगे तो दूसरा किसान देगा। इतना ही नहीं, भ्रष्ट लेखपाल ने दबंगई दिखाते हुए कहा कि जहां शिकायत करना हो कर देना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्यादा से ज्यादा मेरा ट्रांसफर होगा। जबकि गरीब किसान चकबंदी लेखपाल के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। कहा कि साहब मैं बहुत गरीब हूँ। तो भ्रष्ट चकबंदी लेखपाल ने कहा कि ऊपर के अधिकारियों को तुम समझो, मेरा जो कुछ देना है दे देना। इस तरह से किसान की सूझबूझ के चलते किसानों का शोषण करने वाला भ्रष्ट चकबंदी लेखपाल अक्षय कुमार शर्मा की रिकॉर्डिंग करके जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके न्याय की गुहार लगाई। जहां हमीरपुर प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर रिश्वत के मामले में चकबंदी लेखपाल को निलंबित कर दिया। क्या खेती करते हैं? गेहूँ की, मटर की, चना की। क्या मामला आया था? क्या लेखपाल आपको परेशान कर रहा था? मामला ये है कि हमारे गांव में खदानें चलती हैं, तो लेखपाल यहाँ पे लेखपाल अक्षय कुमार शर्मा आते रहते हैं। तो ये खदानों पे गए होंगे पैसा मांगने, तो खदान वालों ने उनको गाली गलौज करके भगा दिया। तो उसके बाद ये आया, ये हमारे बगल पे जो खेत है तो उनसे ये मिले, तो उनसे इनकी कुछ डील हुई। फिर उसके बाद ये बिना बताए, बिना जानकारी के इन्होंने उनका खेत और हमारा खेत नाप दिया 18 तारीख में, 18 फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद अक्षय कुमार शर्मा जी ने हमसे संपर्क किया और बुलाया हमसे। तो ये कहने लगे कि हमें तुम्हारे खेत में 4 साल से रास्ता बनी हुई है, 4 साल से बराबर पैसे ले रहे हो, तुमने आज तक हमसे मुलाकात नहीं की और ना ही हमें तुमने एक भी पैसे दिए। तो हमने कहा आपको किस बात के पैसे दें, रास्ता तो हमारे खेत में बनी है और हमारे खेत में बनी है तो हम ही पैसे रखेंगे। तो ये कह रहा नहीं, वो तो सब कोई हमें देता है कुछ ना कुछ, और 10,000 से कम कोई देता नहीं है, तो हमें भी चाहिए। तो हमने कहा आप क्या चाहते हो हमसे? तो कहने लगी कि 4 साल से आपने एक भी बार नहीं कुछ नहीं दिया, तो 4 साल के हिसाब से आपका 2 लाख रुपए बनता है, तो आप 2 लाख रुपए मुझे दीजिए। तो मैंने कहा इतना रुपये तो मैं नहीं दे पाऊँगा, गरीब आदमी हूँ मैं, इतना रुपये नहीं दे पाऊँगा। तो कहने लगे कि इतना रुपये तो आपके बगल वाले जो आपके बगल पे खेत है वो मुझे दे देंगे, अगर मैंने उनका खेत आपके खेत में निकाल दिया। तो मैंने कहा जी आप ये तो कुछ सरासर गलत कर रहे हैं। मैंने कहा अगर कुछ थोड़ी बहुत ले लो, 10-50 हज़ार ले लो। तो वो कह रहे नहीं, 10-50 हज़ार मैं नहीं दूँगा, मुझे तो 2 लाख चाहिए तो चाहिए। तो मैंने उनसे बहुत निवेदन किया और रिक्वेस्ट भी की, सब कुछ किया, गिड़गिड़ाया भी, लेकिन लेखपाल जी नहीं माने। तो वो कहने लगे कि मैं उनका खेत निकाल दूंगा। तो मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा। आपने इसकी शिकायत किससे की? तो उन्होंने उसका खेत मेरे खेत में निकाल भी दिया। आपने किस उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत की? मैंने पहले तो मैं तहसील गया, SDM साहब से पहले प्रार्थना पत्र दिया, तो उसके कोई सुनवाई नहीं हुई। SDM साहब ने उसको आदेश चकबंदी अधिकारी हमीरपुर को दे दिया था, तो वो भी उन्होंने SU साहब को दे दिया था। तो वो भी नापने आए थे, तो वो भी गलत नाप कर रहे थे, तो उसको वो चले गए गलत नाप करके। वो कह रहे थे अब फिर आएँगे 4 दिन बाद। वो अभी तक एक भी बार नापने नहीं आए। मैं कम से कम 1 महीने से परेशान हूँ और मैं तहसील में बराबर जाता, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मेरे पास